So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. आप लोगों ने सही देखा, आज मैं बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स के मंदिर के बारे में। एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर हर मैथमेटिशियन का, हर एक मैथमेटिक्स के धुरंधर का पढ़ने का सपना होता है। अगर आपको भी मैथमेटिक्स से प्यार है ना गाइज, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसे देखने के बाद इस कॉलेज के फैन हो जाएंगे, है ना। एंड यू विल लव दिस कॉलेज नॉट ओनली कि चलो यार यहाँ पे स्टाइपन मिलता है, यहाँ पे 0 रुपए फीस लगता है, यहाँ की कॉलेज लाइफ ठीक है, सिर्फ इसी वजह से नहीं है। यहाँ का प्लेसमेंट जो है 28-29 लाख का एवरेज है, आईआईटी बॉम्बे जैसा प्लेसमेंट है। सिर्फ इस वजह से तुम इस चीज के फैन नहीं होगे, और भी बहुत सारी वजहें हैं जो इस कॉलेज की खूबसूरती को दर्शाती हैं। इसके जब नोटेबल एलुमिनाइज को मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे अच्छा, यहां से वह आदमी पड़ा हुआ है जिसने आईआईटी तक से पैसे निकाल लिए, है ना। मतलब एक से एक बढ़िया अर्थशास्त्री, इवन रामानुजन प्राइज की विजेता लास्ट ईयर यहीं की स्टूडेंट रही है ना। 22 फरवरी को तुमने नाम सुना होगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। तो ये कॉलेज कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है। ये कॉलेज इतना बढ़िया कॉलेज है कि प्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट 100% है, 100% प्लेसमेंट है, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मैं तुम्हें स्टैट्स दिखाऊंगा एनआईआरएफ का। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने जाके वो करा है उस पे, लेकिन एनआईआरएफ वाले जो दिखा रहे हैं या कॉलेज वाले जो अपने वेबसाइट पे पोस्ट किए, उनके अकॉर्डिंग तो 100% का ही प्लेसमेंट नजर आता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पहुंच गए कैसे गिरते पड़ते करके भी, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। करियर के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक कॉलेज ऐसा है ना जिसपे गवर्नमेंट बहुत पैसे खर्च करती है, क्योंकि जब ये फीस नहीं लेता है और ऊपर से तुम्हें स्टाइफन 5,000 पर मंथ का देता है, तो कोई तो होगा ना जहां से कॉलेज रन हो रहा हुआ था। और तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए भैया अर्थशास्त्री, स्टैटिक्स मैथमेटिक्सियन, स्टैटिशियन चाहिए। तो ये सारे के सारे यहीं से प्रोड्यूस होते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत पैसे खर्च करती है इस पे। मतलब एक आईआईटी पे जो पर स्टूडेंट पर कॉस्ट वैल्यू होती है ना, उससे कहीं ज्यादा इस पे है। आईएससी बंगलुरु जैसा फंड आ रहा है, मतलब इनका बजट काफी हाई है। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कॉलेज में कम है, बट इवन देन बजट इज वेरी हाई अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर तुम 12th पास आउट हो और तुम यहाँ जाना चाहते हो, तो क्या रास्ता है तुम्हारे लिए, और इसकी फीस क्या है, कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट क्या है, और यहाँ पे जाने के फायदे क्या क्या हैं। तो अगर सच में यार तुम एक मैथमेटिक्स से प्यार करने वाले इंसान हो और तुम अपने करियर को मैथमेटिक्स में बनाना चाह रहे हो, तो इस वीडियो को यार बिल्कुल भी स्किप मत करना। यू विल लव दिस कॉलेज डेफिनेटली। तो चलो अपन लोग देखते हैं इस कॉलेज के बारे में। इसका नाम है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई। अब आईएसआई नाम सुन के घबरा नहीं जाना, दैट इज आईएसआई कोलकाता। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं पहली बात कि यहाँ पढ़ने का फायदा क्या है। पढ़ने का फायदा ये है कि यहाँ कोई फीस नहीं लगती है, नो फीस, जीरो फीस। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो दो कोर्स ऑफर होता है, एक तो बी स्टेट बैचलर इन स्टैटिक्स में और बैचलर इन मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये बैचलर डिग्री है 3 साल की। ठीक है, और इसमें तुम्हें पढ़ाई के दौरान फीस तो 0 रुपीज है, बट पढ़ाई के दौरान हर महीने 5,000 का स्टाइपेंड मिलता है। 5,000 का स्टाइपेंड मिलता है, ध्यान रखना। और अगर तुम मास्टर्स में जा रहे हो ना, मास्टर्स में, तो वहां पे 8,000 का मिलता है, और अगर तुम एमटेक में हो तो 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है। अब आते हैं कि सबसे बड़ी बात, भैया प्लेसमेंट कितना है। तो यार देखो, इसका एवरेज प्लेसमेंट जो है 25.2 लाख है। 25.2 लाख है, मतलब 25.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। और ये हाईएस्ट प्लेसमेंट 89 एलपीए का है। हाईएस्ट प्लेसमेंट, फिर से मैं रिपीट करूं, 89 एलपीए। बहुत सारे आईआईटीज फेल हैं इसके सामने, तुम जाके ही फील करोगे ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनीज यहाँ आती है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फीस तुमसे यहाँ पे नहीं लगता है, हॉस्टल में रहने का देना पड़ता है, बट बाकी कोई फीस नहीं लगता है। जो भी तुम बड़ी कंपनी सोचते हो अपने मन में कि यहाँ मैं जाना चाहूंगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सारी की सारी बड़ी कंपनियां, छोटी से बड़ी कंपनियां आती हैं। इंडियन गवर्नमेंट अपने बहुत 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 बड़े बड़े प्रोजेक्ट से यहाँ देती है। तो अगर तुम्हारा अपने प्रोफेसर के साथ बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, तो तुम्हें प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है और वहां से भी पैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मतलब बैंकिंग सेक्टर की तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एसबीआई,
फलाना ढिमकाना सब आते हैं यहाँ, है ना? तो तुम्हें ऐसा करियर के लिए टेंशन नहीं है कि अरे मुझे इस कंपनी में जाना होगा तो मुझे अलग से देना पड़ेगा। नहीं, नहीं, यहाँ पे हर बड़ी कंपनी आती है, ठीक है? और यहाँ पे इंटर्नशिप्स भी हाई पैकेज के ही लगते हैं। मतलब पता चलता है कि यहाँ का बच्चा 50,000, 1 लाख रुपए पर मंथ की इंटर्नशिप करने गया हुआ है। तो तुम इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। तुम्हें बस पहले मेहनत करके वहां जाना है और वहां जाके भी मेहनत करना है, ठीक है? अगर मैं बात करूं कि अब कॉलेज के बारे में तो तुम जान ही गए, है ना? 2 कोर्स हैं बस, बी स्टैट्स और बी मैथ्स। हाँ, एमटेक में बहुत सारे कोर्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, क्यूआर मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन अभी यूजी लेवल पे 2 ही कोर्सेज हैं, ठीक है? और इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। आईएसआई कोलकाता जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है, इसके अलावा आईएसआई दिल्ली, आईएसआई बेंगलुरु, आईएसआई हैदराबाद, आईएसआई चेन्नई, आईएसआई तेजपुर और एक आईआईएम, आईआईटी और आईएसआई का मिलके कोर्स है पीजीडीबीएमए। एमबीए वालों के लिए है, ठीक है? यूजी वालों के लिए नहीं है, पीजी वालों के लिए है। तो यहाँ पे इन तीनों ने मिलके एक आईआईएम, ठीक है? इन तीनों ने मिलके आईआईएम कोलकाता, आईआईटी और आईएसआई, इन तीनों ने मिलके एक मैनेजमेंट का कोर्स बनाया है, दैट इज पीजीडीबीए, ठीक है? यहाँ पे भी तुम बाद में एडमिशन ले सकते हो, इसके बारे में अपन लोग फर्दर बात करेंगे। पर यूजी के लेवल पे तुम्हें अभी मैं बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम तुम्हारा किस तरीके से होगा और एग्जाम का डेट क्या है। तो पहली बात, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तुम्हारा 10 मार्च से स्टार्ट होगा। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। देखो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आप लोग बात की जाए तो यहाँ पे देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 मार्च से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल को इसका एप्लीकेशन डेट खत्म हो जाएगा। मतलब 10 मार्च से 5 के बीच में तुम अप्लाई यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आईएसआई एडमिशन टेस्ट के थ्रू मई में 14 मई को तुम्हारा एग्जाम होगा। कितने मई को? 14 मई को एग्जाम होगा। एकदम पूरा एएमयू बीटेक से लड़ा दिया इन लोगों ने, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि 5,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा 3 साल, चाहे स्टैट्स में हो या फिर तुम मैथ्स में हो। अगर मास्टर्स में हो तो 8 साल का ये सब मिलेगा। ये सब तुम खुद ही पढ़ लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे दूंगा। इतना कुछ मैं ज्ञान तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं भैया इसमें इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस तुम डाउनलोड कर लेना, या मैं नीचे अपने टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहां पे सिलेबस डाल दूंगा। तुम सोचो सिलेबस में क्या आता होगा इनके एग्जाम में? कुछ नहीं आता है, सिर्फ 10+2 का मैथ्स आता है। ना तो फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना कुछ और सिर्फ मैथ। 2 पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव होगा। मुझे तो मतलब अगर तुम पूछो कि भैया अगर आपको अभी बोला जाता कि अगर आप 12th में होते तो यहाँ जाना चाहते कि नहीं चाहते, तो मैं तो 100% चाहता, पर मेरे टाइम में मुझे पता नहीं था। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब जो लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो लोग ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होता है फिर सब्जेक्टिव क्लियर करना होता है, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। जो लोग इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर तुमने ओलंपियाड क्वालिफाई कर रखा है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तो तुम्हें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद तुम्हें इंटरव्यू क्लियर करना होगा और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तुम लोग में से बहुत सारे सोच रहे होगे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होगे कि भैया इसको क्लियर कैसे करना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है। तो 10+2 का मैथ्स है, लेकिन मैं तो कहूंगा इनकी एक बुक आती है जोमेटो करके, मैं उसकी फोटो वोटो तुम्हें डाल दूंगा ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, ठीक है? वहां उसको अगर तुमने पूरा सॉल्व किया तो मुझे तो लगता है 100% पेपर ये लोग उसी में से बनाते हैं। उसमें मान लो कलेक्शन है 1,000-1,500 क्वेश्चन का, अगर तुमने उसको कर लिया ना तो आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं भैया यहाँ के इसके प्लेसमेंट की। आपने तो जो प्लेसमेंट का डाटा दिखाया वो तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट दिखाओ जहां पे देख के हमें थोड़ा सा फीलिंग आए। तो मैं तुम्हें एक फीलिंग वाली चीज दिखाता हूँ। ये देखो, एनआईआरएफ का डेटा है, मेरा कोई डेटा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। अभी देखो, ये 3 ईयर का प्रोग्राम मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 3 ईयर के प्रोग्राम में नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जो थे 100 कितने थे, 193 थे। ओके, ये प्लेसमेंट देखते हैं, डायरेक्टली प्लेसमेंट देखते हैं। चलो लास्ट इसका देख लेते हैं, 19-20 का। 49 बच्चे जो गए थे, मतलब उन्होंने एडमिशन लिया था, ठीक है? 49 बच्चे जो थे एडमिशन लिए थे 19-20 में, ठीक है, 20 स्टैट्स में, जिसमें से सिर्फ जीरो, एक का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ और सारे के सारे क्या हुए, हायर स्टडीज में चले गए। अब तुम्हें देख के डर लग गया होगा, सर ये तो जीरो प्लेसमेंट दिखा रहा है, पर रुको जरा, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले ये लोग बीएससी कराते हैं, उसके बाद से तुम्हें क्या करते हैं,
मास्टर्स में भेजते हैं, तो सारे के सारे मास्टर्स में चले गए। अब देखो ये बच्चे जो मास्टर्स में आए उनके साथ क्या हुआ, अभी ध्यान से तुम देखो। ठीक है, इफेक्ट है भैया, ये 2 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, 2 ईयर का प्रोग्राम है, 2 ईयर का प्रोग्राम है। 2 ईयर में टोटल टोटल लगभग लगभग जो बच्चे थे 259 बच्चे बैठे थे, जिसमें से 186 बच्चे प्लेस्ड हो गए। और मीडियन सैलरी जो थी 17 लाख थी, एवरेज नहीं मीडियन है। और बाकी जो बच्चे बच्चे बचे थे सारे के सारे हायर स्टडीज में गए थे, सारे के सारे हायर स्टडीज में गए थे। तो एक ऐसा कॉलेज है, हालांकि ये लोग जो अपने वेबसाइट पे दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग तो तुम्हें एवरेज सैलरी मैंने बता ही दिया 25 लाख प्लस है। लेकिन ये जो मीडियन सैलरी जो ऑलरेडी प्रूव्ड है एनआईआरएफ के द्वारा, अपने एमएचआरडी के द्वारा, दैट इज 17 लाख पर एनम। बहुत सारे आईटीज का भी नहीं है। तो मैं तो तुमसे यही कहूंगा भैया, आईएसआई में एक बार जरूर ट्राई करना, अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो। एंड इफ अगर तुम्हें मैथमेटिक्स से प्यार हो, तो मतलब ऐसा समझ लो ये मैथमेटिक्स का मंदिर है। यू विल गेट ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर, जो कि किसी भी कॉलेज में पाना उतना आसान नहीं है, अगर तुम मास्टर्स या बैचलर मतलब अगर बीएससी वैसी कहीं और से करो तो। अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाना चाहूंगा यहाँ के नोटेबल एलुमिनाइज के बारे में। यहाँ के एलुमिनाई बहुत धाकड़ है, मतलब कहाँ गए एलुमिनाइज। हाँ, पहला प्रोफेसर नीना गुप्ता। ये प्रोफेसर नीना गुप्ता 22 फरवरी को इनको मैथमेटिक्स का रामानुजन प्राइज मिला था 22 फरवरी को ही, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। मतलब लेडी होने के बाद बावजूद भी इन्होंने काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया। और सुब्रमण्यन स्वामी को तो जानते ही हो, आईटी पे केस किया था इन्होंने, है ना। बाद में आईटी वालों ने भी केस किया और दोनों बार यही केस जीते थे। ये बहुत बड़े क्या है, एक राजनेता है। पहले कहीं और थे, बाद में भी कहीं और आ गए। ठीक है, इसके अलावा आईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, फॉरेन में प्रोफेसर रह चुके हैं। तो ठीक है, मतलब काफी बढ़िया बढ़िया एलुमनाइज यहाँ से पढ़ के निकले हैं, खासकर मैथमेटिक्स के फील्ड में। यू विल लव, कहोगे यस। ठीक है, बहुत शानदार एलुमनाइज है यहाँ पे। और यहाँ पे माहौल मैथमेटिक्स वाला है, मतलब पूरा का पूरा माहौल जो है ना मैथमेटिक्स वाला है। तो मैं तो तुमसे यही कहूंगा, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स से प्यार है और तुम मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो एक है आईएसआई और दूसरा है सीएमआई। इन दोनों में जरूर ट्राई करना। आईएसआई के बारे में मैंने बता दिया, सीएमआई के बारे में कभी बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि भैया और ऐसे कॉलेजों की रिव्यू लेके आओ, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बाकी तुम्हारा कोई भी क्वारी हो, कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।